या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं एकावरी कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, रूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठान प्रथम खंड के छात्रों के लिए साहित्य दर्पण से अलंकार शास्त्र की उपयोगिता बताने जा रहे हैं। वाग्देवी वंदना। शरदिन्दु सुंदर रुचिश्चेतसि सामे गिरां देवी अपहृत्य तमः संततम् अर्थान् अखिलान् प्रकाशयतु। अनुवाद। ग्रंथकार साहित्य दर्पण के रचयिता कविराज विश्वनाथ अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण की निर्विघ्न समाप्ति की कामना से ग्रंथारंभ के पहले वाङ्मय की एकमात्र अधिकारिणी भगवती वाग्देवी की दया दीक्षा का ध्यान कर रहा है। शरचंद्र की कांति से भी बड़ी बड़ी कांति वाली वह त्रिभुवन वंदिता वाग्देवी सरस्वती हमारे हृदय का अज्ञानांधकार दूर करती रहे और उसमें समस्त काव्यात्मक अर्थ तत्वों को अवभाषित करती रहे। साहित्य दर्पण की विमला तर्कवागी विरचित कीवाम लक्ष्मी टीकाओं में अखिलान अर्थान का अभिप्राय, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य रूप अर्थ बताया गया है। किंतु वस्तुतः यहाँ कविराज विश्वनाथ का अभिप्राय काव्य विषयक विविध तत्व है। बताया गया है काव्य विषयक विविध तत्व का तात्पर्य रस, भाव, गुणावगुण, कृति, रीति, अलंकार, उच्चार आदि आदि है। वाच्य और लक्ष्य रूप अर्थों के अवबोध के लिए वाग्देवी की दया दीक्षा का चिंतन उतना महत्व नहीं रखता जितना कि काव्य तत्वों के निसंदिग्ध अवबोध के लिए। संस्कृत का अलंकार शास्त्र साहित्य दर्पण के पहले ही रचा जा चुका था। भिन्न भिन्न अलंकारिकों की समीक्षा में काव्य के भिन्न भिन्न तत्व पहचाने जा चुके थे। साहित्य दर्पण कार्य के लिए इन विविध काव्य तत्वों का वास्तविक अवबोध आवश्यक ही है, जिसके लिए वाग्देवी की प्रार्थना भी अपेक्षित है। अखिलान अर्थान प्रकाशयतु में जिस निस्सीम काव्यार्थ तत्व के प्रकाशन की प्रार्थना है उसका स्वरूप ध्वनिकार की रसकारिका में निर्दिष्ट है। सरस्वती स्वादु तदर्थ वस्तु निशयन्दमाना महतां कवीनां अलोक सामान्यं दिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभा विशेषम्। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्प धीयामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते।
धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचछन्यं कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम। जो काव्य के प्रयोजन है वे ही अलंकार शास्त्र के भी है। यह ग्रंथ साहित्य दर्पण काव्य का अंग है, क्योंकि काव्य की समीक्षा का शास्त्र अलंकार शास्त्र काव्य का अंग हुआ करता है और इसके भी वे ही प्रयोजन हैं जो काव्य के हुआ करते हैं। इसलिए यहाँ काव्य प्रयोजन का निर्देश किया जा रहा है। काव्य एक ऐसी वस्तु है जिससे अल्प बुद्धि मानव को बिना किसी कष्ट साधन के धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति हुआ करती है। इसलिए काव्य क्या है इसका निरूपण किया जा रहा है। पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्ति रूप काव्य प्रयोजन वस्तुतः सर्वविदित है, क्योंकि यह सभी जानते हैं कि काव्य उपदेश दिया करता है। राम के ऐसा आचार व्यवहार बनाओ, रावण के ऐसा आचार व्यवहार न बनाओ। काव्य का यह उपदेश कृत्य धर्मादि रूप कर्तव्य कर्म की ओर हमारी प्रवृत्ति और आकृत्य धर्मादि रूप अकर्तव्य अकर्म की ओर से हमारी निवृत्ति का कारण है। और इस प्रकार चतुर्वर्ग प्राप्ति का अन्यतम उपाय है। इसलिए तो कहा गया है, सत्काव्य का अनुशीलन अथवा निर्माण एक ऐसी वस्तु है जिससे धर्म अर्थ काम और मोक्ष का तात्विक ज्ञान हुआ करता है। कलाओं में व्युत्पत्ति बढ़ा करती है, विदिग्ध अथवा सहृदय होने का सुयश मिला करता है और उसकी प्राप्ति हुआ करती है, जिसे हृदय का आह्लाद कहा जाता है। और वस्तुतः यह बात स्वयं सिद्ध है। काव्य से धर्म प्राप्ति तो इसलिए सिद्ध है क्योंकि भगवान विष्णु के चरणार बिंद की स्तुति स्तोत्र काव्य भावना अथवा स्तोत्र काव्य रचना धर्म का ही तो लाभ है। यहाँ एक शब्द इत्यादि वेद वाक्यों का प्रमाण भी दिया जा सकता है, जिसका तात्पर्य है एक ही शब्द विष्णुवाचक प्रणव अथवा ओंकार रूप शब्द वस्तुतः शब्द मात्र, क्योंकि समस्त शब्द अंततो गत्वा भगवतवाचक ही है, जिसका सोच समझकर प्रयोग किया जाए और ठीक ठीक अर्थ रहस्य समझा जाए। क्या इहलोक और क्या परलोक दोनों से संबद्ध हमारे मनोरथों का पूरक हुआ करता है। काव्य से अर्थ प्राप्ति तो प्रत्यक्ष सिद्ध है ही, काव्य से काम रूप पुरुषार्थ की सिद्धि इसलिए संभव है क्योंकि जब काव्य से अर्थ लाभ हुआ तो उसके द्वारा काम सुख तो अवश्य ही प्राप्त होगा। काव्य मोक्ष प्राप्ति का भी साधन है, क्योंकि काव्य के द्वारा सहृदय सामाजिक के हृदय में उस अनासक्ति योग की भावना भरी जाया करती है जो काव्य संभूत धर्मादि फल भोग की प्राप्ति स्वाभाविक है, क्योंकि अनासक्ति योग ही मोक्ष प्राप्ति है। काव्य से मोक्ष प्राप्ति का एक यह भी अभिप्राय है, काव्य हम में मोक्ष शास्त्र संबंधी विषयों की व्युत्पत्ति उत्पन्न किया करता है। वैसे तो वेदादि शास्त्र पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रापक माने गए हैं, किंतु वेदादि शास्त्रों में कोई रस नहीं मिला करता और इसलिए इनके द्वारा पुरुषार्थ चतुष्टय की जो प्राप्ति है वह एक दुखद साधना है।
और प्रौढ़ बुद्धि लोगों के लिए ही संभव है। काव्य तो परमानंद संदोह रस का जनक है और इसलिए काव्य से पुरुषार्थ चतुष्ट की प्राप्ति हुआ करती है। वह एक सुखद साधना है और कोमल बुद्धि लोग के भी बस में है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि परिपक्व बुद्धि वालों के लिए, जबकि उन्हें वेद शास्त्रों से ही पुरुषार्थ चतुष्ट की प्राप्ति हो सकती है, काव्य की कोई उपयोगिता नहीं, क्योंकि बात तो वस्तुतः यह है कि जबकि कर्विक शैली औषध वेद शास्त्र मनुष्य के ताप संताप की कर्विक शैली औषध है, से होने वाली रोग शांति मीठी खाड़ काव्य मानव के ताप संताप की मीठी खाड़ सरीखी औषध है, से ही हो सकती हो। तब भला कौन ऐसा होगा जो अपने ताप शमन के लिए मीठी खाड़ काव्य के प्रति ललायित न हो उठे। धन्यवाद।